हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और आप सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनको भी सीट अलॉटमेंट्स फर्स्ट काउंसलिंग के राउंड में ही मिल गई है। अगर आपको सीट नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, और अगर पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, आपके मार्क्स अगर बहुत कम थे तो भी कोई बात नहीं। आपके पास बहुत ही जल्द एक नया मौका आने वाला है जिसमें आप फिर से एक ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स लाकर फिर से आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अभी काउंसलिंग को लेकर जितने भी डाउट्स हो रहे थे वो हमने बारी बारी क्लियर किए। बहुत से बच्चों को हमने फिज़िकली हेल्प किया उनके काउंसलिंग फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और उसके साथ ही जितने भी क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करने की कोशिश की। और इसके साथ ही जो काउंसलिंग का प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ और फर्स्ट अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है, और जिसमें हमारे काफ़ी बच्चों को सीट अलॉटमेंट मिल गया है। अब सीट अलॉटमेंट के बाद कुछ जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको लेकर हम आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको एक पार्ट सुभाष सर ने बनाया है जिसमें आपको ये बताया कि सेकेंड राउंड में फ़ीस और स्क्रूटनी जिसको हम बोलते हैं या जिसको हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं वो किस तरीके से कराना है और कब तक कराना है। तो वो एक नोटिफिकेशन आया जिस नोटिफिकेशन को सरल भाषा में आपको बताया गया है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या प्रोसेस होगा अगर अब आप सेकेंड राउंड में जाना चाहते हैं, ठीक है, और क्या प्रोसेस है स्क्रूटनी कराने का और कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे बनेंगे। तो कुछ एक जो है यहाँ पर डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ ही जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनको लेकर भी सुभाष सर ने वीडियो बनाया था, वो आपके पास तो अवेलेबल होगा, आपने ऑब्वियसली वो देखा होगा। और उसमें कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका अलॉटमेंट लेटर, आपका नीट का एडमिट कार्ड और नीट का रिज़ल्ट और सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर कट है। अब जब आपको दो चीज़ें समझनी है कि एक तो है आपका बॉन्ड अग्रीमेंट और दूसरा है आपका डिमांड ड्राफ्ट। ये दो चीज़ें हैं, एक है बॉन्ड अग्रीमेंट और एक है डिमांड ड्राफ्ट। ये दो चीज़ें आपको समझनी है। अब देखिए, बॉन्ड एग्रीमेंट, सबके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि बॉन्ड बनवाना कहाँ से है, कैसे बनेगा, क्या क्या लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत तो सिंपल सा आंसर बताते हैं। देखिए, बॉन्ड जो होता है या अग्रीमेंट जो होता है वो हमेशा नोटरी के पास बनता है। नोटरी जो होता है एक अथॉरिटी होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में आपको तहसील ऑफिस में नोटरीज बैठे हुए मिलेंगे। लॉयर्स होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से अथॉरिटी होती है कि वो अग्रीमेंट पेपर बनाते हैं और उनके साइन के साथ वो अग्रीमेंट पेपर वेरीफाइड होता है या वैलिड होता है, ठीक है। आपको नहीं समझ में आता नोटरी क्या है, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वैसे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होता है, वैसे नोटरी सबको पता होता है। आप अगर चाहें तो अपने जिस भी शहर में आप रहते हैं या गांव में रहते हैं, तहसील ऑफिस होगा, तहसील ऑफिस में चले जाइए, वहाँ पर आपको नोटरी मिल जाएगा, सबसे आसान। अगर तहसील ऑफिस दूर है, कोर्ट अगर पास में है तो कोर्ट चले जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे नोटरी आपको आसपास। इसके अलावा अगर कोर्ट या तहसील ऑफिस दूर है तो जैसे कि हमारे भिलाई में नगर निगम के ऑफिस के पास भी हमें नोटरीज मिल जाते हैं। तो ऐसे आपको अलग अलग जगह पे नोटरी मिल जाएगा, ठीक है। सबसे आसान तहसील ऑफिस में होता है क्योंकि सारे एग्रीमेंट्स वहीं पर बनते हैं, कोर्ट्स में सब सारे एग्रीमेंट्स वहीं पे बनते हैं। तो ये दो जगह आराम से आपको नोटरी मिल जाएगा। नोटरी कौन होगा? एक मस्त से पर्सन बैठे होंगे टाइपराइटर के साथ, वो मिनिमम फीस में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके देते हैं, आपको एक अग्रीमेंट बना के देते हैं, या जिसको हिंदी में शपथ पत्र कहा जाता है, वो बना के देते हैं। तो आप उनके पास जाएंगे और आप वो बॉन्ड पेपर बनवाएंगे। अब उसमें लिखवाना क्या है? अब वैसे तो जनरली जो बॉन्ड पेपर्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक गैप सर्टिफिकेट होता है ना, तीसरा, चलो इसमें गैप सर्टिफिकेट भी लिख देते हैं। अब जो गैप का सर्टिफिकेट होता है, वो गैप का सर्टिफिकेट ना, ये भी एक तरीके का अग्रीमेंट, ये भी एक तरीके का शपथ पत्र है।
और ये भी नोटरी से बनता है। तो अगर आप किसी भी नोटरी के पास, किसी भी शहर के किसी भी नोटरी के पास जाएंगे और बोलेंगे मुझे गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, आप अपना नाम, एज, कितने साल का गैप है और कौन से क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे MBBS या BDS में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उतना बता के आप एक शायद 80 या 100 रुपये की फ़ीस देके आप वो बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बॉन्ड पेपर या अग्रीमेंट जो होता है उसमें एक भाषा होती है, उसमें पार्टीज़ के नाम होते हैं, आपका नाम होता है, तो उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है बहुत आसान सी बात है। आप बॉन्ड पेपर एग्रीमेंट के लिए जाइए वेबसाइट पर। किसकी वेबसाइट पर जाइए? किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाइए। आप जगदलपुर के चले जाइए, राजनांदगांव के चले जाइए, रायपुर के चले जाइए, सिम्स के चले जाइए, किसी भले आपको वहाँ का अलॉटमेंट मिला या नहीं, या फिर आप जहाँ का अलॉटमेंट मिला वहाँ के वेबसाइट पर चले जाइए। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको विंडो मिलेगा, आप देखेंगे एडमिशन वाले सेक्शन में, UG के एडमिशन में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करिए, सब डाउनलोड हो जाएगा और उसमें सारे जो मॉडल्स हैं, जितने भी फॉर्मेट्स हैं आपके अग्रीमेंट के, वो सब कुछ अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सिर्फ नाम लिख के, नाम टाइप करवा के साइन करवाना है, बस उसके अलावा फिर कुछ नहीं करना। आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है ना। वैसे ये एग्रीमेंट टाइम ऑफ एडमिशन पे लगेगा, बट अगर आप अभी से बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जा रहे हैं, अगर गैप सर्टिफिकेट ऑब्वियसली ड्रॉप लेते हैं बच्चे तो गैप तो आता है, तो गैप सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं तो जाइए और वहीं पर ये भी बनवा लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मेट डाउनलोड करना है, उसी फॉर्मेट में आपका नाम टाइप हो जाएगा, आपका एज, जो भी फादर का नाम, जितनी भी डिटेल्स होती है, आपको फ़ोटो लगानी होगी, फ़ोटो लेके चले जाइएगा। सारे बॉन्ड्स, चाहे वो रूरल बॉन्ड हो, चाहे वो सीट ना छोड़ने का बॉन्ड हो, जितने भी तरीके के बॉन्ड्स हैं, सबका फॉर्मेट सारे कॉलेजेस के वेबसाइट पर अवेलेबल है। बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तब वहीं से डाउनलोड करके लेके जाइए, डिटेल्स डलवाइए, साइन सील लगवाइए और घर लेके आ जाइए, टेंशन खत्म। ये तो हो गई एक चीज़। अब ये डिमांड ड्राफ्ट उनके लिए जिनको एडमिशन लेना है, ठीक है। अब ये एडमिशन लेने वालों के लिए है। अब एडमिशन जिनको लेना है उनको अपनी फीस पे करनी है। फीस पे करने के लिए आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं। अब ये डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? किसी को पे करने का एक तरीका होता है। आप अपनी तरफ से किसी भी बैंक में जा सकते हो, किसी भी ब्रांच में जा सकते हो और वहाँ पर एक डिमांड ड्राफ्ट, आप बोलेंगे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बन जाता है, ठीक है। बैंक में जब बस जाके ये बोलना होता है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। बहुत आसान शब्दों में बता रहा हूँ, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता कि क्या होता है डिमांड ड्राफ्ट, क्यों। सबसे जो एकदम गांव का बच्चा है, जिसको भी कुछ भी नहीं पता, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ बैंक में जाओ, बोलो डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, वो पूछेंगे किसके नाम पे बनाना है। अब किसके नाम पे बनाना है ये चीज़ आपको जानना है, तो फिर से आप वेबसाइट पर जाइए। जैसे जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उसके वेबसाइट पे जाइए, वही डॉक्यूमेंट वाली लिस्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि डिमांड ड्राफ्ट 2 बनेंगे, एक 40,000 का, एक 10,000 का गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो आप आराम से जाइए प्राइवेट कॉलेज की वेबसाइट पे, हर कॉलेज की वेबसाइट पे वो फिर से डॉक्यूमेंट की लिस्ट है और उसमें लिखा हुआ आएगा एक पेज में कि किसके नाम का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, ठीक है। सेम चीज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और अलग अलग गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए नाम अलग अलग हो जाता है। तो 2 डिमांड ड्राफ्ट होते हैं। गवर्नमेंट की बात करें, एक 40,000 का, एक 10,000 का, और दोनों डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेंगे वो लिखा हुआ होगा। और वही नाम आपको, आप एक पेज पे लिख लो, अभी देख लो, पेज पे लिख लो, बैंक में जाना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना है बोलना, और फिर वो पूछेंगे किसके नाम पे बनाना है, इसके नाम पे बनाना है, कितने का बनाना है, इतना का बनाना है, बस हो गया, पैसे दिए, हो गया, बात खत्म, बन गया आपका डिमांड ड्राफ्ट और सीधा वो कॉलेज में चला जाएगा। आपकी फ़ीस जो है वो जमा हो जाएगी और जिस भी सिटी में वो कॉलेज है उसका नाम बताना होता है कि आपको कौन सी सिटी का कॉलेज है जहाँ पर ये डिमांड ड्राफ्ट पे होगा। तो पेबल लगभग सारे नेशनलाइज बैंक सारे सिटीज़ में, मेन सिटीज़ में पेबल होते हैं। तो किसी भी बैंक में चले जाइए, किसी देश के किसी भी बैंक में चले जाइए। नोटरी को भी लेकर मैं बता दूं कि आप राज्य के किसी भी नोटरी में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी बनवा लीजिए। सिर्फ जैसे जगदलपुर का अलॉटमेंट है तो जगदलपुर का ही नोटरी चलेगा क्या, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ का बनवाइए, लेके चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई नहीं बोल सकता है ना कि जगदलपुर का ही चाहिए। इट इज़ नॉट वैलिड कि आपको सब जगह सेम अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, सेम अग्रीमेंट लेके जाना है, ठीक है। अब गैप सर्टिफिकेट जैसे कि मैंने बताया, नोटरी को बोल देना गैप सर्टिफिकेट बनाना है,
वो बना देगा। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बच्चे बिना मतलब का। वैसे मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस एज में बहुत ज़्यादा जानकारी सबके पास होती नहीं है, तो जो लोग परेशान होते हैं, तो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ कैसे बनेंगे और कब तक बनेंगे। तो बहुत आसान है, छोटा सा प्रोसेस है, एक दिन में सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे और बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑब्वियसली पहले से होंगे, सारे मार्कशीट्स एंड एडमिट कार्ड्स एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, हेल्पफुल रहा हो। फिर भी कोई डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे। किसी तरीके का सजेशन हो तो वो भी बताइए। अगर दोनों ही नहीं है तो कुछ अच्छी बातें ही लिख दीजिए, कमेंट करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। और साथ ही अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसे फिज़िकली ऑफलाइन हमसे पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कॉल करिए या फिर यहाँ पर ऑफिस में एक इंक्वायरी कर लीजिए। वी विल बी हैप्पी टू टीच यू। अपने अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और तब तक थैंक यू वेरी मच।